भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा बड़ी विनम्रता के साथ। तीर्थंकर महान होते हैं। एक ने पूछा, एक आदमी ने तो मुझसे पूछा कि रामनवमी क्यों आई, रामनवमी क्यों कहते हैं। एक रामलाल बैठा था सभा में, बोला आज राम ने नौवीं पास की थी। स्कूल गए थे तो आज नौवीं पास की, इसलिए रामनवमी आ गई। बड़ा लफड़ा है इन बच्चों से बात करने। बोले महावीर स्वामी कहां तक पढ़े थे। महावीर स्वामी कहीं तक नहीं पढ़े थे। ध्यान रखना, समस्त विद्याओं को लेकर जो जन्म लिया करते हैं, और एक बात याद रखना अपने जीवन में, जो स्वयं विद्यालय हो उन्हें विद्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। वो किसी के पास जाकर के शिक्षा नहीं लिया करते हैं। अरे जो स्वयं जिनालय हो उन्हें किसी जिनालय की जरूरत नहीं पड़ा करती है। और बात याद रखना अपने जीवन में, जो स्वयं ज्ञान की गंगा लेकर के आए हो उन्हें फिर किसी गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। ऐसे स्वयं ज्ञान की गंगा बनकर के जो बह गए, वीर हिमाचल तैन किसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी, ऐसी वह गंगा भगवान महावीर रूपी हिमालय से प्रकट होकर हजारों हजारों हम जैसे लोगों के कंठ को संतृप्त करते हुए जीवन को पावन पवित्र बना दिया करते हैं। ऐसे भगवान महावीर इस उज्जैन में आए, खूब आफत हुई। सुकमाल मुनि आए, उनको भी नहीं छोड़ा। तुम वीरों को भी नहीं छोड़ो और कमजोर को भी नहीं छोड़ो। ये उज्जैन है। एक के सियाल ने पैर खा गई, एक को रुद्र ने उपदेश कर दिया और उपसर्ग कर दिया। मैंने कहा ये क्या होते रहा उज्जैन। जब भी हम लोग आते किसी की पैर टूटता है, किसी की नस चढ़ती है, कुछ ना कुछ यहाँ हो ही जाता है। लेकिन जब से प्रज्ञा सागर जी महाराज आए और जब उपसर्गों की भूमि पर जब कोई तिरंगा अभिषेक कर दिया करते हैं, उज्जैन के सारे कलंक धो दिया करते हैं। उस जिनवाणी की गंगा में स्नान उन्होंने जो अभिषेक किया है, उज्जैन को मुक्त कर दिया है। ध्यान रखना, क्या रिश्ता उनका उज्जैन से। बोलिए, यहाँ उनका कोई रिश्तेदार है क्या? कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जात नहीं, पात नहीं, कोई नहीं यहाँ पर। लेकिन एक बात याद रखना, रिश्तेदारी उज्जैन में आप लोगों की होगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ जो रिश्तेदार उज्जैन में हमारे हैं, हम संतों के हैं, वो कोई के नहीं हो सकते हैं। हमारा रिश्ता भगवान महावीर से हुआ करता है। हमारा रिश्ता सुकौशल मुनि से, सुकुमाल मुनि से होता है। और हमारा रिश्ता अभय घोष मुनि से हुआ करता है, जिन्होंने यहाँ से निर्वाण पा करके इस भूमि को सिद्ध क्षेत्र में परिवर्तित। कौन? अरे उज्जैन वालों को ये भी नहीं पता था ये अतिशय क्षेत्र है या सिद्ध क्षेत्र है। सिद्ध क्षेत्र बना दिया जिन्होंने। आज वो, मैं नहीं कहूंगा कि प्रज्ञा सागर जी दूर हैं। दूर कहाँ हैं, बिल्कुल आसपास हैं। बस कोई दूर नहीं होता, सब आसपास होते हैं। बस एहसास दिल से हो तो सब पास हुआ करते हैं। और उन्होंने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया यहाँ पर आने का कि आप जाइए और ये अभिषेक, मस्तकाभिषेक जो होने जा रहा है भगवान महावीर का, आप उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। अब राम बोले तो भरत क्या बोले, क्या बोले, तो जाएगा ही जाएगा भी। लक्ष्मण तो उधर, ये अपने शत्रुघ्न, नहीं शत्रुघ्न नहीं, तुम प्यार से शत्रु बुलाओ। आजकल यही हो गया, हनुमान जी को हनु बुलाने लगे हैं लोग। हाय हनु, समझ में आ। ये पूरी अयोध्या यहाँ कर ये तीन ही माताएं बैठी हैं, समझ गए क्या? नहीं, इसमें कौशल्या, सुमित्रा, बाकी खतरनाक हम नहीं बोल सकते। ये सब नल नील लाइन लगी हुई है, देखो। तो यहाँ पर जो आनंद बरस रहा है, सचमुच कहता हूँ कि यदि प्रज्ञा सागर जी महाराज मुझे यहाँ नहीं भेजते
तो शायद उज्जैन मेरी नजरों में वही रहता जो पहले था, लेकिन अब उज्जैन को उन्होंने ऊंचा जैन बना दिया है मेरी नजरों में। अशोक जी बहुत लगे हुए, महाराज रुको, तो मजा, बस ये सुनना है तुम्हें, कुछ नहीं ना। हमारी तारीफ कर दो, जय जय गुरुदेव, और नहीं की तारीफ तो जा जा गुरुदेव। जय जय और जाओ जाओ उसका फर्क पड़ता। अशोक जी बहुत लगे कि महाकाल में प्रवचन कर दो। मैंने कहा भी मुझे महाकाल बनने में टाइम लगेगा। बहुत लगे हुए कि आप रुको रुको रुको, और कि आप यहाँ प्रवचन करो, वहाँ प्रवचन करो, जनता यहाँ की प्यासी है। नहीं, जहाँ पर अभिषेक हो जाए, मस्तकाभिषेक, वहाँ प्यास की तो बात ही खत्म हो जाया करती है। हर जन जन तृप्त हो जाया करते हैं। मैं खुद यहाँ पर देख करके अपने जीवन को सार्थक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं भी तो देखूँ ये तिरंगा अभिषेक क्या होता है ना। अभी तक हमने तिरंगे को नीचे से ऊपर जाते तो देखा है, लेकिन पहली बार देखेंगे मस्तक से भगवान के चरणों में तिरंगा आएगा। ये समर्पण की भाषा होती है कि हमारा देश, ये दृश्य देखेंगे। ये तिरंगे का अपमान नहीं है, ये तिरंगे का सम्मान है, क्योंकि जब किसी देश का झंडा अपने आराध्यों के चरणों में झुकता है, जब किसी देश का झंडा, ध्यान रखना, दुश्मन के चरणों में झुकता है तो देश गुलाम होता है, और आराध्य के चरणों में होता है तो देश बलवान हो जाया करता है, देश मजबूत हो जाया करता है। तीर्थंकरों के चरणों का जल बन करके जब वह गंधोदक बनकर यहाँ पर तिरंगा बहेगा, मैं कहता हूं कि मोदी जी से कह दो, ये तपोभूमि के मोदी ने, गलत तो नहीं है? बस हो गया काम। कमल है तो मोदी है, और मोदी है तो कमल है। जाओ मोदी जी से कह दो कि उज्जैन से जो धारा फूट रही है, जो तिरंगे की धारा भगवान महावीर के तन पर आएगी, जाकर उनसे कह देना, सारी दुनिया भी विरोध में हो जाए तो भी मेरे तीर्थंकर इस देश का झंडा कभी झुकने नहीं देंगे। इस देश को शक्ति प्रदान करेंगे, इस देश को ताकत प्रदान करेंगे, इस देश को बल प्रदान करेंगे। अब किसी की जरूरत नहीं है